नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक का डर हर स्टूडेंट को लगता है। प्रत्येक विद्यार्थी इस एग्जाम से डरता है। वो है वाइवा। वाइवा अक्सर प्रैक्टिकल के बाद पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक यही है कि वाइवा एग्जाम क्या होता है और वाइवा एग्जाम को क्रैक करने के टिप्स बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही जानेंगे कि जो जनरल क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, जब हम भी कहीं पर वाइवा लेने जाते हैं तो यही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें विद्यार्थी की नॉलेज देखी जाती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वाइवा एक ओरल टेस्ट है जिसका उपयोग स्टूडेंट के ज्ञान और उसके विषय की समझ का टेस्ट लेने के लिए हम लोग वाइवा का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर वाइवा हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के स्टूडेंट का वाइवा लिया जाता है। वाइवा का महत्व रिटन एग्जाम की तरह ही होता है, जिसमें स्टूडेंट का उसके द्वारा पढ़े जा रहे सब्जेक्ट की नॉलेज को परखने के लिए वाइवा का इस्तेमाल किया जाता है। वाइवा एक ऐसा एग्जाम है जिसे हर स्टूडेंट को अपनी शिक्षा के दौरान देना अति आवश्यक होता है। इस एग्जाम में स्टूडेंट को टीचर, प्रोफेसर या किसी एक्सपर्ट के किसी विशेष पैनल के सामने अपने सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना होता है। वाइवा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर स्टूडेंट को अच्छे मार्क या अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक जो है वो है वाइवा एग्जाम क्या होता है। वाइवा एक ओरल एग्जाम है जिसमें किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के टीचर, प्रोफेसर या एक्सपर्ट मौखिक रूप से उसके विषय से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछता है, जिसका उत्तर स्टूडेंट को मौखिक रूप से देना होता है। वाइवा भी रिटन प्रैक्टिकल की तरह एक प्रमुख एग्जाम होता है जिसको देना हर स्टूडेंट के लिए अनिवार्य होता है। यह एग्जाम अन्य एग्जाम से थोड़ा कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को अपने विषय के बारे में बताने के लिए अधिक समय नहीं मिलता है। इस एग्जाम में स्टूडेंट को सोचने के लिए अधिक समय नहीं मिलता है और प्रश्न का उत्तर भी उसी लिमिटेड समय में देना होता है। तो सेकंड टॉपिक आ जाता है कि वाइवा में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न और उत्तर। स्टूडेंट का वाइवा एग्जाम अपने हाई स्कूल के दिनों से शुरू हो जाता है। एक स्टूडेंट को अपने प्रारंभिक एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक वाइवा एग्जाम देना कंपलसरी होता है। स्टूडेंट चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में हो, उसे वाइवा को फेस करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को अपने और अपनी रुचियों के बारे में सबसे पहले बताना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर कई बार स्टूडेंट का नाम पूछ लेता है, कई बार उनकी हॉबीज पूछ लेता है कि क्या उसकी रुचि है। तो यही कहा गया है कि स्टूडेंट को अपनी
अपने बारे में और अपना जो इंटरेस्ट है, रुचियों के बारे में बताना होता है। आप इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके बारे में आप बहुत अधिक सकारात्मक जानते हैं। यदि आप हॉबीज की बात करते हैं कि मेरी हॉबीज क्रिकेट है, तो आपको क्रिकेट के बारे में विशेष नॉलेज होनी चाहिए। और सेकंड आ जाता है आपका कि अपने प्रोजेक्ट, थीसिस, रिसर्च को 1 मिनट में समराइज करना। यदि आप किसी रिसर्च पेपर का वाइवा देने गए हैं, तो कई बार एग्जामिनर कह देता है कि विद इन 2 मिनट या 3 मिनट में अपने प्रोजेक्ट को कैसे समराइज कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही अपने रिसर्च की ताकत और कमजोरी, मेरिट और डीमेरिट किसी भी टॉपिक की आपको पता होनी चाहिए तथा विस्तार से बताएं कि आपको निष्कर्ष और उसके क्षेत्र में आप यदि रिसर्च की बात कर रहे हैं कि आप उस रिसर्च फील्ड के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। अब है कॉमन क्वेश्चन वाइवा के। वाइवा के कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं? अधिकतर डायरेक्टर थीसिस के मामले में अधिकतर शोध आधारित प्रश्न पूछता है, जिसमें शोध प्रक्रिया का प्रमुख पहलू विशिष्ट पेपर के विकास के पीछे की सोच का पहचान होता है। मतलब कि उसका जो एक्चुअल थीम क्या है। फिर आ जाता है कि अपने बारे में कुछ बताएं। वाइवा में अक्सर कहते हैं अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। सेकंड टॉपिक आ जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपका प्रैक्टिकल है या जो भी आपका टॉपिक है, उसको आपको क्या करना है, 3 मिनट में समराइज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही अपना जो आपका टॉपिक है उसका मेरिट और डीमेरिट आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ निम्न बिंदु हैं। यदि बात करें कि फिजिक्स का आप वाइवा देने गए, आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं या किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक या बीटेक, तो अक्सर फिजिक्स में पूछा जाता है। फिजिक्स के लिए वाइवा के मुख्य प्रश्न क्या होते हैं? सबसे पहला आ जाता है आपका ओम का नियम। सेकंड आता है इंटरफेरेंस क्या होती है। स्पेक्ट्रम के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपका जो वाइवा से संबंधित टॉपिक है, जैसे कि आपका जी का मान फाइंड करना होता है, या फिर फिजिक्स का जो भी आपका प्रैक्टिकल दिया हुआ उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री में है तो बैलेंसिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पॉलीमर क्या होता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और आपके योगज और संघनन बहुलक के बारे में हम लोग विशेष या डीपली तरीके से बता सकते हैं। तो ये समझिए कि अगर आपका वाइवा अच्छा होता है तो इसके जो डायरेक्ट मार्क्स होते हैं या अंक होते हैं वो डायरेक्ट स्टूडेंट को बेनिफिट देते हैं, क्योंकि वाइवा में अक्सर स्टूडेंट की नॉलेज को जज किया जाता है कि स्टूडेंट को कितना आता है। और नॉलेज को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास 3 या 4 मिनट का ही समय होता है, क्योंकि आपके पीछे भी काफी स्टूडेंट होते हैं जो कि अपना इंतजार कर रहे होते हैं कि उनकी भी बारी आएगी और एग्जामिनर उनसे भी प्रश्नों को पूछेगा। तो जब भी आप वाइवा देने जाते हैं तो पहले तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो भी आपकी
यूनिफॉर्म है, जिस कॉलेज या स्टूडेंट स्कूल की जो भी यूनिफॉर्म है, साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रॉपर शूज पॉलिश हो। क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत में यदि आप एक अच्छे गेटअप में जाते हैं तो एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म सही तरीके से, बालों की कटिंग हो, क्योंकि वहां पर जैसे समझिए वाहवा एक, जैसे जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब में जो इंटरव्यू लिया जाता है, सेम वाहवा को उसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जितना अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, उसी बेटर से बेटर एग्जामिनर आपको अंक देना चाहता है। इसलिए जो भी आपके टॉपिक हैं उनको प्रॉपर तैयार कीजिए और अपने बारी का इंतजार कीजिए कि जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं तभी आप उनके जवाब दें। ऐसा ना हो कि आपने बगल वाले से जो क्वेश्चन पूछा गया, आपने जवाब दिया और जब आपकी बारी आई तो आप अपने प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए। तो आप क्या करेंगे कि अपनी बारी का इंतजार करेंगे और सही तरीके से पहले सुनेंगे और उनको उनका सही तरीके से आंसर देंगे। साथ ही जब भी आप वाइवा देने जाते हैं तो अटेंडेंस काफी कंपलसरी होती है। यदि आपने अटेंडेंस में एब्सेंट हैं तो ये मान के चलिए कि यदि वाइवा में स्टूडेंट फेल है तो वो फेल ही माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, साइन करेंगे, वाइवा देंगे और साथ ही कॉपी को प्रॉपर तरीके से भरेंगे, क्योंकि आपकी जो कॉपी लिखते हैं वो एग्जामिनर उसको चेक करता है। तो हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई है कि प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे लिखें। तो प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिकल कॉपी को लिखने के टिप्स दिए गए हैं, तो उसको देखिएगा और साथ ही कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनकी तैयारी कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि वाइवा एक मौखिक एग्जाम है जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होती है तो आपको उसका लाभ डायरेक्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।